चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं, जिसका नाम है रोल ऑफ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आपको पता है, यहाँ जैसे नाम में ही लिखा हुआ है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री। इसका मीनिंग क्या? तो इसका मीनिंग समझे ना, उससे पहले हम लोग ये चीज़ जाने कि ये गवर्नमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। हमारे कंट्री में जैसे गवर्नमेंट चलती है ना, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। जो इस चैप्टर का नाम ही कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब क्या है, यहाँ तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब क्या है वो पहले समझे हम लोग। तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट के जनरली दो टाइप आते हैं। एक आती है मोनार्ची गवर्नमेंट और एक आती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मोनार्ची गवर्नमेंट क्या कहलाती है कि मोनार्ची गवर्नमेंट मतलब कि जिसके अंदर किंगशिप या तो क्वीनशिप चलती हो, कि जिसमें पूरी कंट्री, पूरे देश का राज वो सिर्फ एक राजा के हाथ में हो। एक राजा वो पूरे के पूरे देश को संभालता हो। तो ऐसी कंडीशन या ऐसी गवर्नमेंट वो मोनार्ची कहलाती है। पहले के टाइम में हमारे इंडिया में चलती थी ना राजाशाही, जिसे राजाशाही कहते थे, कि उसमें राजा का ही हुक्म चलता था, उसी की सरकार चलती थी। उसमें आज के समय की तरह वोटिंग नहीं होती। आज के टाइम में क्या होता है कि हम लोग वोट देते हैं और कोई नेता को पसंद करते हैं, हम लोग अपनी गवर्नमेंट खुद बनाते हैं, है कि नहीं? लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। उस वक्त राजाशाही चलती थी, कि सब राजा का ही हुक्म चलता था, और अगर राजा मर जाए तो उसका बेटा ही फिर दूसरा राजा बनता था, फिर वो देश को संभालता था। तो ऐसी जो गवर्नमेंट चलती ना, कि जिसमें पूरा राज उस राजा के हाथ में ही होता, तो उसे मोनार्ची गवर्नमेंट कहते हैं, या तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। कौन सा? ऑटोक्रेटिक, कि एक के हाथ में जो है वो पूरा पावर। लेकिन अब के टाइम में ये मोनार्ची नहीं, अब चलता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का दूसरा टाइप कौन सा है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब क्या, कि जिस गवर्नमेंट में पावर कोई एक राजा के हाथ में ना हो, लेकिन पब्लिक के हाथ में, लोगों के हाथ में पूरा पावर हो, तो उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। जिसके अंदर जिसके अंदर लोग खुद वोट देकर पसंद करते हैं कि हमारे देश के नेता कौन बनेंगे, सरकार कौन सी बनेगी, और कौन सी सरकार हमारे देश को चलाएगी। ये यहाँ के लोग वो खुद डिसाइड करते हैं। कोई राजाशाही नहीं चलती। और अगर कोई एक नेता मर जाए तो फिर उसका बेटा फिर दूसरा नेता नहीं बनता। फिर से जो है वो दूसरी बार इलेक्शन होता है और फिर से सिलेक्ट किया जाता है कि अगर एक कोई नेता मर गया तो अब उसकी जगह पर दूसरा कौन नेता बनेगा। ये भी इलेक्शन के थ्रू या तो सिलेक्शन के थ्रू जो है वो ये नक्की किया जाता है। समझ रहे हो बात को? तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट कहलाती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसे दूसरा सिंपल कहते हैं लोकशाही। पहले चलती थी राजाशाही मतलब मोनार्ची, के जिसमें राजा की गवर्नमेंट खाली चलती थी। जबकि अब चलती है लोकशाही। लोकशाही मतलब लोगों के हाथ में पूरा पावर होता है, कि यहाँ पर लोग खुद अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, खुद अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। और फिर अगर वो गवर्नमेंट बरोबर काम न भी करे ना, तो भी पूरा पावर लोगों के हाथ में ही होता है, कि जब लोगों को इच्छा हो तो उनको उस गवर्नमेंट को हटाकर फिर दूसरी नई गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। ये भी पूरा पावर किसके हाथ में होता है? लोगों के हाथों में ही होता है। इसीलिए ये गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, कि जो लोगों से ही बनती है, लोगों के लिए ही काम करती है। ठीक है ना, लोगों की फायदे के बिना गवर्नमेंट कुछ भी काम करती नहीं है, कि जहाँ पर सरकार अपना फायदा नहीं, पहले लोगों का फायदा देखती है। तो ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है। और इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखें ना, तो इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर भी दो टाइप आते हैं। एक आता है प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट और एक आता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। कौन सा? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट्री गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट मतलब वो कहलाता है कि जहाँ पर समझो उस राजाशाही की तरह, कि हम लोग अपना नेता पसंद तो करते हैं। समझो लोगों के हाथ में पावर तो होता है कि वो इलेक्शन देकर अपना कोई नेता पसंद करे, लेकिन वो एक ही प्रेसिडेंट खाली जो है वो पसंद किया जाता है, और वही फिर पूरी की पूरी कंट्री को चलाता है।
तो वो प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट कहलाती है। जबकि दूसरी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वो कहलाती है कि जहाँ पे कोई एक नेता नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। कि जैसे सबसे ऊपर प्रेसिडेंट हुआ, उसके नीचे काम करने वाले जो है वो प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके नीचे काम करने वाले हर एक स्टेट के गवर्नर, उनके नीचे काम करने वाले हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर। तो जहाँ एक नहीं लेकिन काफी सारे नेता वो साथ में मिलकर काम करते हैं, तो वो समझो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहलाती है। हमारे इंडिया में ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है कि जहाँ पर हर एक कामकाज के लिए अलग अलग नेता पसंद किया जाता है। कि जिनके अंदर अगर कोई रेलवे का काम हो तो उसके लिए अलग नेता होता है, रेलवे मिनिस्टर जिसे हम लोग कहते हैं, है कि नहीं। या फिर अगर हेल्थ रिलेटेड कोई वर्क हो तो उसके लिए अलग एक नेता सिलेक्ट किया जाता है जिसे हम लोग हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं। तो हर एक वर्क के लिए अलग अलग जो है वो नेता को पसंद किया जाता है। तो ऐसी गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहलाती है। हमारे इंडिया में ऐसे चलता है। जबकि अमेरिका जैसी जो कंट्री है ना, अमेरिका, वहाँ पे प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट चलती है। वहाँ पे एक हेड, सबसे बड़ा हेड वो प्रेसिडेंट होता है और कोई भी नहीं। ठीक है। तो हम लोगों को इस चैप्टर में ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में समझना है। हमारे चैप्टर का नाम ही था रोल ऑफ पार्लियामेंट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कि हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्लियामेंट का रोल क्या है, ये पार्लियामेंट कैसे तैयार होती है, क्या काम करती है, उसके बारे में हमें इसमें समझना है। तो ये पॉइंट हमने समझे ना। अब हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं जिसे कहते हैं पार्लियामेंट। कौन सा पॉइंट? तो पार्लियामेंट के बारे में। तो देखो, पार्लियामेंट मतलब क्या, कि हमारी इंडिया में जैसे मैंने बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ ये डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है, लेकिन कौन से टाइप की? तो पार्लियामेंट्री टाइप की। पार्लियामेंट वो समझो कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ी संस्था है ये पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट जनरली तीन समझो पार्ट से बनती है। पार्लियामेंट के सबसे बड़े हेड होते हैं प्रेसिडेंट, और उनके साथ दो हाउस जुड़े हुए होते हैं, दो हाउस जिसे कहते हैं अपर हाउस एंड लोअर हाउस। पार्लियामेंट ये दो हाउस से बनता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। कि जिसमें अपर हाउस उसे राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यसभा। और लोअर हाउस उसको लोकसभा कहते हैं। लोअर हाउस को क्या कहा जाता है? लोकसभा। ठीक है। इस तरह से ये पार्लियामेंट में जनरली ये दो हाउस होते हैं, और इन दोनों के ऊपर हेड, इन दोनों का हेड वो कहलाता है प्रेसिडेंट। इसीलिए कहते हैं कि ये पार्लियामेंट ये तीन पार्ट से बनता है, एक प्रेसिडेंट और उसके साथ ये दो हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है ना, वो जनरली जो है 545 मेंबर्स से बनती है। कितने मेंबर्स है? 545। इंडिया में जितने भी स्टेट्स है ना, वो सभी स्टेट्स में से कुछ कुछ मेंबर्स को वहाँ सिलेक्ट किया जाता है। कुछ कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है वहाँ लोकसभा में, और वो सभी मेंबर्स मिलकर ये पूरा लोकसभा क्रिएट करते हैं। ठीक है। हर एक स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी, जिस स्टेट में जितने ज़्यादा लोग, उस स्टेट में से समझो ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट किया जाता है वहाँ लोकसभा के लिए। आप लोगों ने शायद टीवी में या कहीं पे सुना हो कि लोकसभा में इस स्टेट की इतनी सीट होती है, या तो ये स्टेट का इतने सीट हैं उसमें। ऐसी सीट, ये वर्ड शायद आपने सुना हो। ये सीट होने का मतलब कि वहाँ पे उनके लिए इतनी स्पेस है कि हर एक स्टेट में से इतने इतने मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। जितना बड़ा स्टेट उतने ज़्यादा मेंबर सेलेक्ट किए जाएंगे। कि जैसे गुजरात में से 26 सीट लोकसभा में है। मतलब गुजरात में से 26 पीपल को सिलेक्ट किया जाता है लोकसभा के लिए। और राज्यसभा में भी ऐसे ही, कि राज्यसभा टोटल 250 मेंबर में से बनता है। राज्यसभा किस में से बनता है? 250 मेंबर्स में से। और इनमें से भी हर एक स्टेट में से कुछ कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो राज्यसभा के मेंबर बने। और हर एक स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से इसमें भी अलग अलग जो है वो मेंबर्स होते हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं। जैसे कि गुजरात में, तो गुजरात की 11 सीटें हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में गुजरात में से कितने? तो 11 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है।
है बराबर। कि और इन लोगों को जो है सिलेक्ट किया जाता है ना, वो कौन सिलेक्ट करता है? तो हम लोग, इंडिया की आम जनता, या कहो कि इंडिया के सिटीजन, वो इन लोगों को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। और इनका काम क्या है पता है? ये क्या काम करते हैं, मतलब समझो हमारी पार्लियामेंट जो है पूरी, ये पूरी पार्लियामेंट काम क्या करती है? तो पूरी पार्लियामेंट वो जनरली समझो कि भाई तीन तरह के काम करती है। उनका जो भी काम है ना, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ध्यान से सुनना, हमारी गवर्नमेंट का ही समझो ना, कि हमारी गवर्नमेंट का ही वर्क वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला आता है लेगिस्लेचर वर्क। कौन सा वर्क? लेगिस्लेचर। लेगिस्लेचर का मतलब होता है कि नए नए कानून तैयार करना, नए कानून बनाना, तो उसे लेगिस्लेचर वर्क कहते हैं। हमारे इंडिया में हमेशा कोई ना कोई नया कानून बनता रहता है, बराबर। या तो फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। गवर्नमेंट कहती रहती है कि अब जो है वो हमारे देश में ये चेंज आया है, अब से ऐसा कानून चलेगा, या तो अब से ये रूल चलेगा। तो ये रूल बनाना, ये कानून बनाने का काम, इसे कहते हैं लेगिस्लेचर वर्क। ये लेगिस्लेचर वर्क वो ये गवर्नमेंट करती है। दूसरा इनका वर्क आता है जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव वर्क। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जो भी लॉज, जो भी कानून तैयार होते हैं ना, उसे लोगों तक पहुंचाना और लोगों से फॉलो करवाना, तो उसे एग्जीक्यूटिव वर्क कहते हैं। कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई एक ट्रैफिक का नया कानून तो बनाया, लेकिन लोग उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं, लोगों तक ये बातें समझाना कि भाई देखो अब ये नया रूल आया, अब इसके हिसाब से सबको चलना पड़ेगा। जैसे इसी वजह से तो ये हर एक रोड पर ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़े होते हैं ना, कि कोई भी अगर जो है वो ट्रैफिक का रूल तोड़े तो उन्हें पकड़ते हैं, उन्हें समझाते हैं कि भाई हमारे इंडिया में इस तरह का ट्रैफिक का रूल है, तो भाई उस तरह से आपको फॉलो करना चाहिए, बराबर। तो ये काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। ये वर्क को एग्जीक्यूटिव वर्क कहते हैं। गवर्नमेंट का पहला वर्क होता है लेगिस्लेचर वर्क, कानून बनाना। और दूसरा वर्क आता है एग्जीक्यूटिव वर्क, कि भाई कानून को अमल में लेके आना, मतलब कि उसका इम्प्लीमेंट करना। और तीसरा काम होता है जो पार्लियामेंट से थोड़ा सा अलग, उसको जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है, कि जो तीसरा वर्क है वो कहलाता है जुडिशियरी वर्क। जुडिशियरी मतलब कि अदालत का काम। कि अगर कोई कानून तोड़ता है, गवर्नमेंट के बनाया हुआ कोई भी कानून अगर कोई इंसान तोड़ता है, तो उसे पनिशमेंट देना, उसे जो है वो फाइन भरवाना, या उसे जेल में बंद कर देना। ये वर्क किसका है? जुडिशरी का। उनके लिए जरूरी डिसीजन लेने का काम वो ये जुडिशरी मतलब कि अदालत करती है। तो गवर्नमेंट का मेन काम समझो यही हुआ ना, कि एक तो कानून तैयार करवाना, फिर लोगों से उसे फॉलो करवाना, और जो जो लोग उस कानून को फॉलो न करे, जो कानून तोड़ते हो, तो उसे पनिश करना। ये इनका काम है ना, ठीक है। तो अब इनके काम में जैसे मैंने बताया कि हमारी गवर्नमेंट इन दो पार्ट से बनती है ना। पार्लियामेंट जो बनती है वो लोकसभा और राज्यसभा से बनती है। तो अब हम लोग उन्हीं दोनों को समझे। कौन से पार्ट को समझे? तो लोकसभा और राज्यसभा, इनके बारे में हम लोग समझे। तो देखो, सबसे पहले लोकसभा के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है, दोनों साथ में है ना, तो यहाँ ध्यान से समझना। पहले पहले लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा, जिसका इलेक्शन हर 5-5 सालों में होता है। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से, मतलब समझो हर एक एरिया में से एक एक नेता पसंद होता है। हर एक एरिया में से, हम भी जो सिटी में रहते हैं, तो उस सिटी में हर एक एरिया में कोई कोई पर्सन जो है वो कोई ना कोई कामकाज के लिए खड़ा होता है, ठीक है। कि हाँ भाई अब जो है वो इस एरिया को मैं संभालूंगा, इस एरिया का हेड मैं बनूंगा, तो वो इलेक्शन में खड़ा होता है। और उसके बाद जब इलेक्शन आता है तो हम लोग वोटिंग करते हैं ना। क्या करते हैं हम लोग? वोटिंग करते हैं। कि उसमें हम लोग पूरी इंडिया को नहीं देखते, उस वक्त हम लोग हमारे एरिया में कौन जो है वो सही तरह से काम कर रहा है, हम लोग उसे देखते हैं। पूरी इंडिया में अलग अलग पार्टीज जो है वो वर्क करती है, पार्टी वर्क करती है। इलेक्शन के वक्त शायद आप लोगों ने सुना ही होगा टीवी पे और कहीं पे, कि जैसे भाजपा की पार्टी होती है, कांग्रेस की पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। तो ऐसी पार्टीज के नाम शायद आपने सुने होंगे ना। ये पार्टी
इंडिया के हर एक कोने में हर एक जगह पर जो है वो काम करती है, उनके लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो आप जो भी एरिया में रहते हो ना, तो उस एरिया में कौन सा पार्टी या कौन से पार्टी का पर्सन सही तरह से काम कर रहा है, वो हम लोग पहले वहाँ पर चेक करते हैं। कि जैसे जैसे जो है वो भले पूरी इंडिया में भाजपा अच्छी तरह से काम करता हो, लेकिन भाजपा का जो इंसान आपके एरिया में काम करता है ना, वो सही तरह से काम नहीं करता है। ठीक है, समझो भाजपा के हेड हुए नरेंद्र मोदी, आप लोग ऐसे पहचानते हो। लेकिन जो वो नरेंद्र मोदी, वो तो क्या कहते हैं कि समझो सेंट्रल इंडिया के लिए, पूरी इंडिया के लिए काम करेगा ना। लेकिन आपके एरिया में भाजपा का जो इंसान काम कर रहा है ना, वो इंसान समझो सही से काम कर रहा नहीं है, तो आप अपने एरिया में भाजपा को वोट नहीं दोगे कि भाई नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर आप उसको वोट दो, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी थोड़ी आपके एरिया में काम करने के लिए आने वाले हैं। आपके एरिया की प्रॉब्लम वो थोड़ी आकर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग किसे वोट दोगे? जो आपके एरिया में जो है वो काम करते हैं उसे। फिर भले वो कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, या कोई भी पार्टी का हो, आपके एरिया में जो सही तरह से काम करता है आप लोगों को वोट उसे देना है। और हम लोग फिर जिस जिसको वोट देते हैं ना, वही सब में से सिलेक्ट होकर फिर ये लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं। हम लोग जिसे जिसे वोट देते हैं वो सब कहाँ जाते हैं? ये लोकसभा में। समझ रहे हो? ये लोकसभा, जैसे मैंने बताया कि ये जो है हमारे पार्लियामेंट का लोअर हाउस कहलाता है। और इनमें जो मेंबर्स हैं उसे हम लोग डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं। हम लोग वोटिंग देकर ही डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं। और लोकसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं ना, वो मेंबर को जनरली एमपी कहा जाता है। एमपी मतलब क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जो लोकसभा में जाकर काम कर सके। ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को जो हम लोग वोटिंग देकर सिलेक्ट करते हैं, तो वो नेता क्या कहलाते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहलाते हैं। और फिर उसके अंदर, लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लोकसभा के अंदर टोटल 545 मेंबर्स होते हैं। पूरी इंडिया में से 545 मेंबर्स को वहाँ सिलेक्ट किया जाता है। और वो सभी मेंबर्स समझो एक ही पार्टी के नहीं होते। ठीक है ना? एक पार्टी के नहीं होते, उसमें अलग अलग पार्टी के मेंबर्स भी होते हैं। बराबर। लोकसभा में जो 545 मेंबर्स हुए, आपको क्या लगता है सबके सब वो भाजपा के ही होंगे? नहीं होंगे ना। कि जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मेरे एरिया में से जो है वो कांग्रेस का नेता अच्छी तरह से काम करता है, तो मैंने कांग्रेस को वोट दिया। तो मतलब वो इंसान वहाँ पार्लियामेंट में जाएगा ना, लोकसभा में जाएगा ना, तो एक कांग्रेस का मेंबर होगा ना। दूसरे कोई एरिया में, तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी अच्छी तरह से काम कर रही है, उसके नेता अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको वोट दिया। तो उसका भी एक पर्सन जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, मतलब कि लोकसभा में जाएगा। कहीं पे भाजपा के नेता अच्छी तरह से काम करते हैं, तो उसके नेता जो है वो लोकसभा में जाएंगे। तो इस तरह से हर एक पार्टी के अलग अलग नेता वहाँ पर होते हैं ना, सब एक ही पार्टी के नेता वहाँ पे होते नहीं हैं। और फिर लोकसभा में जो 545 मेंबर्स हुए, उनमें से मेजोरिटी, ध्यान से सुनना बेटा, मेजोरिटी पार्टी के जितने लोग होते हैं ना, तो वो समझो उस लोकसभा की रूलिंग पार्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? रूलिंग पार्टी। मतलब समझो 545 मेंबर्स हैं, तो उनमें से अगर ऐसा समझो कि 270 या तो 300 से ज़्यादा जिस पार्टी के मेंबर हुए ना, तो वो समझो रूलिंग पार्टी हुई। अब 545 में से 300 से ज़्यादा समझो भाजपा के लोग हैं, तो मतलब कि भाजपा वो रूलिंग पार्टी कहलाती है। रूलिंग पार्टी मतलब कि भाई मेन डिसीजन लेने का हक वो उनका होता है। और उसी रूलिंग पार्टी में से फिर एक प्राइम मिनिस्टर को पसंद किया जाता है। जैसे हमारी कंट्री में जैसे हुआ कि हमारी कंट्री में जब इलेक्शन हुआ था ना, लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था, तब उस वक्त पूरी इंडिया में से भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। इसीलिए लोकसभा में भाजपा वो क्या कहलाता था? रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी मेजोरिटी वो था कि भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट मिले, तो उसकी समझो पार्टी वो मेजोरिटी में थी। तो भाजपा में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। जो प्राइम मिनिस्टर बने हमारी कंट्री के, श्री नरेंद्र मोदी।
अगर कांग्रेस की जो है वो रूलिंग पार्टी आ जाती ना, मतलब अगर कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिलते, लोकसभा में उनकी ज़्यादा सीट अगर होती, तो फिर कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो राहुल गांधी जिसे हम लोग कहते हैं, तो भाई वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते, बरोबर। फिर जो ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं ना, जैसे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने श्री नरेंद्र मोदी, तो जो ये प्राइम मिनिस्टर बने, फिर वो प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी में से कुछ दूसरे मिनिस्टर को सिलेक्ट करेगा और अपने मिनिस्टर्स की एक टीम बनाएगा, एक टीम, जिस टीम को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या कहते हैं उसे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। वो अपने मिनिस्टर्स की एक टीम बनाएगा कि जिसमें हर एक वर्क के लिए अलग अलग मिनिस्टर वो सिलेक्ट करेगा कि भाई अगर हेल्थ रिलेटेड कोई वर्क हो तो उसके लिए हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस के रिलेटेड वर्क हो तो डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस रिलेटेड मनी रिलेटेड कोई वर्क हो तो उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर, बरोबर। तो ऐसे जो ये प्राइम मिनिस्टर हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर अपने लिए सभी नेताओं को सिलेक्ट करेगा, है ना, अपने वर्क के लिए, और वो सभी काम जो है वो उन नेताओं को सौंप देगा। ठीक है, ये नेताओं की पूरी टीम क्या कहलाती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुए, ये लोकसभा में प्रॉपरली काम कर रहे हैं। और क्या काम है इनका लोकसभा में? लोकसभा में इनका क्या काम होता है? तो लोकसभा में इनका काम होता है कि कोई भी नए रूल्स तैयार करना, अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन निकालना, हमारे कंट्री में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की ट्राई करना, ये सब काम इस लोकसभा के मेंबर्स का है ना। और उसके बाद अगर राज्यसभा के बारे में देखा जाए ना, तो राज्यसभा में भी ऐसे ही कि राज्यसभा, उनमें टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर्स। लेकिन इनका जो सिलेक्शन होता है ना, वो सिलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता, उनका सिलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। इनडायरेक्टली ये राज्यसभा के लोगों का सिलेक्शन होता है। डायरेक्टली सिलेक्शन, जिनका सिलेक्शन हम लोग करते हैं वोटिंग देकर। ठीक है, हम लोग जब इलेक्शन होता है तब उस वक्त वोटिंग देकर जिसको सिलेक्ट करते हैं ना, वो लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं। लेकिन उन्हीं मेंबर्स में से कुछ दूसरे स्पेशल मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है, जो कौन सिलेक्ट करता है? हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वो ये सिलेक्ट करते हैं। और वो जिसको सिलेक्ट करते हैं ना, वो समझो राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं। कौन बनते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स। तो मतलब उनका सिलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता हमारे थ्रू, उनका सिलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। वही लोग इनडायरेक्टली जो है वो इनका सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, और इनके सिलेक्शन की अगर बात की जाए ना, तो इनमें टोटल 250 मेंबर्स होते हैं ना। ये 250 मेंबर्स में से 238 मेंबर्स, वो ये आपस में ही सिलेक्शन किया जाता है, आपस में ही सिलेक्शन किया जाता है इनडायरेक्टली। और बाकी के 12 मेंबर्स वो स्पेशली प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है। हमारे कंट्री के हेड, जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट कहलाते हैं, वो उनमें से 12 मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। और ये जो 12 मेंबर्स होते हैं ना, ये 12 मेंबर्स हर एक फील्ड में कोई ना कोई स्पेशल पर्सन कहलाते हैं। हर एक फील्ड के कोई ना कोई एक्सपर्ट पर्सन वो ये 12 लोग होते हैं। कोई एजुकेशन में सबसे आगे, कोई जो है वो साइंस की फील्ड में, कोई लिटरेचर की फील्ड में, कोई दूसरी फील्ड में, ऐसे एक्सपर्ट लोगों को सिलेक्ट किया जाता है इस राज्यसभा में। और राज्यसभा क्या काम करती है? तो इसका काम भी यही है कि कोई भी जो है वो कोई नए रूल अगर तैयार करने हो तो वो नए रूल तैयार करना, सजेशन देना कि देखो हमारे इंडिया में ऐसा नया रूल आना चाहिए। तो ऐसा सजेशन ये राज्यसभा के मेंबर्स देते हैं और डिस्कशन करते हैं हमारी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसका सॉल्यूशन कैसे लाया जाए, तो इसके बारे में डिस्कशन वो लोग करते हैं। ठीक है, और इनमें राज्यसभा और लोकसभा की जो मीटिंग्स होती है ना, उन मीटिंग को हम लोग सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेशंस, अलग अलग सेशन होते हैं। सेशन मतलब मीटिंग। ये मीटिंग वो जनरली प्रेसिडेंट या तो वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट या उनके अंडर काम करने वाला वाइस प्रेसिडेंट, वो डिसाइड करते हैं कि भाई कब जो है वो ये मीटिंग होने वाली है, कब ये सेशन होने वाला है, और उस सेशन में कौन से टॉपिक पे बात होगी, कौन से क्वेश्चन जो है वो क्रिएट होंगे, ये सब पहले से ही डिसाइड किया जाता है।
कि भाई हमारे कंट्री में अब जो है वो पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, तो उसके रिलेटेड हमारी कंट्री में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, कौन कौन से नए रूल्स आने चाहिए, ऐसे डिस्कशन, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में क्रिएट होते हैं, उनके सेशंस में, उनकी मीटिंग्स में, और उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है, कोई नया रूल बनाया जाता है। जनरली लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी रूल बनाने के लिए एक बिल पास किया जाता है। यहाँ बिल का मतलब कहलाता है कोई एक तरह की रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट कि अब हमारे देश में ऐसा नया कानून बनना चाहिए, ऐसी एक रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट हमारी इंडिया का कोई भी पर्सन, आप लोग भी, भले आप जो है वो स्टूडेंट्स हो, कि आप लोग भी वहाँ पर सेंड कर सकते हो, जिसे एक बिल कहते हैं। बरोबर, कि जैसे अगर आप लोगों को इच्छा हो कि यार हमारे देश में ऐसा एक नया कानून होना चाहिए ना, अभी तक नहीं है, कि इस कानून से सबको बहुत फायदा मिलेगा, आप लोग भी सोचो कि काश कोई ऐसा कानून हो, तो कोई नई तरह का कानून। और वो कानून अगर आपको बनाने की इच्छा है ना, तो आप लोग एक रिक्वेस्ट लेटर वहां पर भेज सकते हो। हाँ, पार्लियामेंट में एक रिक्वेस्ट लेटर आप लोग भेज सकते हो, ये लेटर कहलाता है बिल। तो तो ऐसे इंडिया का कोई भी पर्सन जो है, क्या कह सकते हैं कि ऐसा बिल बना सकता है, ऐसी रिक्वेस्ट भेज सकता है पार्लियामेंट में कि हाँ भाई ऐसा एक नया कानून होना चाहिए। फिर पार्लियामेंट में, इन दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में, इनके बारे में डिस्कशन होता है। ये जो सेशंस होते हैं ना, कि जैसे आप ये फोटो देख रहे हो, कैसे फोटो आप लोगों ने टीवी में भी ऐसे देखे होंगे ना, कि सभी नेता एक ही जगह पर बैठकर इस तरह का जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है ना, ये सेशन चलते हैं, फिर ये सेशन में डिस्कशन किया जाता है कि हाँ ऐसा कानून बनाना सही है या नहीं। अगर दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, अगर हाँ कहा जाता है ना कि हाँ भाई ऐसा एक नया कानून होना चाहिए, ये कानून बहुत अच्छा है, तो अगर दोनों हाउसेस में इसके बारे में हाँ बोल देना, तो फिर फाइनली वो रिक्वेस्ट, वो बिल, वो भेजा जाता है प्रेसिडेंट को। किसको भेजते हैं? प्रेसिडेंट को। और अगर फाइनली प्रेसिडेंट जब जो है वो इस चीज़ के लिए हाँ बोले, जब अगर प्रेसिडेंट कहता हो कि हाँ भाई ऐसा एक नया कानून होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, और प्रेसिडेंट जब उस बिल के ऊपर साइन करे ना, तो ही वो नया कानून बनता है, तब तक नहीं। जिसे कहते हैं कि ये बिल का पास होना। जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करता है तो कहलाता है कि हाँ भाई ये बिल पास हुआ, मतलब ये नया कानून बन गया। बरोबर, आई ये बात समझ में? ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी इंडिया में ऐसा ये पार्लियामेंट सिस्टम काम करता है, जो कंटिन्यूसली ऐसे नए कानून बनाता है, लोगों तक ये नया कानून पहुंचाता है, और अगर लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम भी ये पार्लियामेंट का ही है। ठीक है, समझ आई ना बात? तो देखो, आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना पार्लियामेंट का, अब ऐसे ही एसएस के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।